हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आए वो क्वेश्चन जो अभी तक नीट ने पिछले 10 सालों में पूछे हैं। एंड दिस इज पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 4 टॉपिक्स, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। सो दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट जो 2019 में आया था, दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रॉपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको डायग्राम से ही समझते हैं। तो ये किसका डायग्राम है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंड हमें पता है जो यहाँ पे टेस्टिस हैं, टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं और हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या कनेक्ट होता है? रेटे टेस्टिस, फिर रेटे टेस्टिस से क्या? वास एफरेंशिया, एपिडिडमिस एंड देन वास डिफरेंस। ये 4 क्या हैं? एसेसरी डक्ट है। अब इनका सीक्वेंस क्या होगा? रेटे टेस्टिस, देन वास एफरेंशिया, एपिडिडमिस एंड देन वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस एक लूप बनाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और वहां से एक डक्ट रिसीव करता है, और वो डक्ट कहाँ से आती है? समाइनल वेसिकल से। मीन्स जो समाइनल वेसिकल से डक्ट आता है प्लस वास डिफरेंस का डक्ट मिलकर बनाता है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, और वो डक्ट ओपन होता है यूरिथ्रा में एंड देन यूरिथ्रल मेटस। तो क्या सीक्वेंस हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रल मेटस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। सेम क्वेश्चन जो रिलेट करेगा क्वेश्चन फर्स्ट से, लेकिन हमें इसमें प्रॉपर पूछा गया है एसेसरी डक्ट का सीक्वेंस जो हमने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन फर्स्ट में। क्या होगा? रेटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडमिस एंड देन वास डिफरेंस। ऑप्शन देखते हैं। रेटे टेस्टिस, एफरेंट डक्ट्यूल, इसी को हम क्या बोलते हैं? वास एफरेंशिया। ओके, इसके बाद एपिडिडमिस एंड देन वास डिफरेंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ पार्ट सेकेंड। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट क्या नहीं है? और फेलोपियन ट्यूब क्या कंपोनेंट होते हैं? इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। देखते हैं ऑप्शंस। ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ओवरी एंड ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के क्या क्या कंपोनेंट है? इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, जिसमें से जो एम्पुला होता है वो वाइड पार्ट है, और यहीं पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या कंपोनेंट हो गए? इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ऑप्शंस देखते हैं। इस्थमस है इसका कंपोनेंट, इन्फंडिबुलम है, एम्पुला क्या नहीं है? यूटेराइन फंडस। क्यों? क्योंकि यूटेराइन फंडस पार्ट होता है यूटेरस का। किसका पार्ट होता है? यूटेरस का। फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब आया था? इन नीट 2024। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट पूछा गया है और 2 स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि हाइमन वर्जिनिटी का कोई भी रिलायबल कंपोनेंट नहीं है। सेकेंड, हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस ओनली। क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाइमन सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम ही टॉर्न हो या ब्रेक हो। हाइमन मोस्ट ऑफ द वुमेन में पहले ही ब्रेक हो जाता है। अगर कोई वुमेन इन्वॉल्व होती है स्पोर्ट्स में या टेम्पोन का यूज़ करती है, जिसकी वजह से हाइमन का ब्रेक हो सकता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, एंड सेकेंड क्या हो गई? गलत। ऑप्शंस क्या है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, गलत। स्टेटमेंट 1 ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। ना अगला क्वेश्चन, फिर से हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। स्टेटमेंट देखते हैं। वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम समाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज एन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये बिल्कुल ठीक है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि
जो वास्ट डिफरेंस है उस वो एक डक्ट रिसीव करता है, जो वो डक्ट कहाँ से आती है, सामान्य वेसिकल से, और दोनों क्या मिलकर बनाती हैं, कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यही कह रहा है। सेकंड क्या है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। मीन्स सर्विक्स में कैनाल होती है जिसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, और सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना मिलकर क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल बनाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, ठीक हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है, ट्रू है। देखते हैं ये कहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन, वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें एक पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट में कुछ मिसिंग है और हमें उस मिसिंग वर्ड को यहाँ पे फिल करना है। देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये अभी क्वेश्चन कहाँ से आए, स्पर्मेटोजेनेसिस से, और गैमेटोजेनेसिस से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जीएनआरएच क्या दिया फ्लो चार्ट में, जीएनआरएच जो कि एक हार्मोन है, कहाँ से निकलता है, रिलीज होता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस में से। ओके, तो हाइपोथैलेमस में से जब जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। कौन सा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और इसके रिस्पेक्ट में पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज एलएच एंड एफएसएच। तो कौन सा यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, एफएसएच। ओके, उसके बाद एलएच जाके वर्क करेगा लेडिक सेल पर, L4 LH एंड L4 लेडिक सेल। वहीं पे FSH वर्क करता है सर्टोली सेल पर। ठीक है, लेडिक सेल एक एंड्रोजन रिलीज करते हैं, और उस एंड्रोजन का नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन में। यहीं पर ही सर्टोली सेल फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा ए क्या होना चाहिए, एफएसएच। ए देखते हैं, एफएसएच, तो हमारा ए या सी में से कोई होना चाहिए। उसके बाद आते हैं बी, बी लेडिक सेल, बी लेडिक सेल, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पे एक और हमें वर्ड दिया हुआ है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम एलएच भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्यों, क्योंकि एलएच वर्क करता है लेडिक सेल पर, और लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल। तो ऐसा हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल पर वर्क करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो कौन सा हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन सेम ही होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। और ये कब पूछा गया है, नीट 2024 में ना। अब नीट 2022 से क्वेश्चन आया है, तो फिर से दो स्टेटमेंट है, उसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ओके, तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, जो कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस एक स्पर्मेटोजेनेसिस का ही पार्ट होता है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक पूरी प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म सेल्स बनेंगे। वहीं पे स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का ही एक पार्ट होता है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस की जगह स्पर्मेटोजेनेसिस होता तो ये भी क्या होता, करेक्ट। लेकिन अभी क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, और दूसरी क्या है, फॉल्स। ऑप्शंस देखते हैं। वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन वो स्टेटमेंट oogenesis के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ही ठीक है,
लेकिन oogenesis पे वो अप्लाई नहीं होती। स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। तो ये स्टेटमेंट दोनों के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रोसेस में गैमेट्स बनते हैं विच इज हैप्लॉइड। इसमें स्पर्म बनेगा जो कि एक मेल गैमेट है और कैसा होगा? हैप्लॉइड। इसमें क्या बनेगा? ओवम, वो एक फीमेल गैमेट और कैसा होगा? हैप्लॉइड। सेकंड, तो ये दोनों के लिए ठीक हो गया। सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ये सिर्फ किसके लिए ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें मियोसिस खत्म होने के बाद ही गैमेट्स का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें oogenesis में नहीं मिलता। नाउ द थर्ड इज meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population। ये भी स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि oogenesis में हमें पता है 2 टाइम्स या 2 बार मियोटिक अरेस्ट आता है। फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट कब आता है? प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज पर। कब? प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज पर। और कौन सा सेल है जो फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट में जाता है? दैट इज प्राइमरी oocyte ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये प्रोसेस रिज्यूम कब होती है? ये होती है प्यूबर्टी के टाइम। ओके, अब सेकेंड मियोटिक अरेस्ट कब आता है? सेकेंड मियोटिक अरेस्ट आता है मेटाफेज 2 पर। मेटाफेज 2, और इसमें कौन सा सेल है जो सेकेंड मियोटिक अरेस्ट में जाएगा? दैट इज सेकेंडरी oocyte। और ये प्रोसेस कब होती है रिज्यूम? जब स्पर्म आके मीट करेगा सेकेंडरी oocyte से। तो हमने 2 मियोटिक अरेस्ट देखे, एक देखा हमने प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पर और दूसरा हमने कब देखा? मेटाफेज 2 पर। तो ये स्टेटमेंट भी सिर्फ किसके लिए ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। नाउ द फोर्थ, इट इज कंट्रोल्ड बाय द LH एंड FSH हार्मोन। ये ठीक है दोनों के लिए। दोनों ही प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? LH और FSH। फिफ्थ इज इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर कौन होता है इनिशिएट? स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis कब होगा? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी सिर्फ किसके लिए ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, ना एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो oogenesis है वो कब इनिशिएट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। किस पर? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। और स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है? प्यूबर्टी पे। तो अभी लेकिन किसका पूछा है? सिर्फ oogenesis का। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। ओके, नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब इस क्वेश्चन में हमें ऐसा ग्रुप बताना है जिसमें सारे के सारे सेल क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। देखते हैं, प्राइमरी oocyte ये डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड भी क्या होता है? हैप्लॉइड। लेकिन इस ग्रुप में हमें एक डिप्लॉइड मिला है, तो ये ऑप्शन गलत। हमें सारे सेल ऐसे चाहिए जिसमें सारे के सारे सेल क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, कोई ऐसा ऑप्शन। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड, फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड, ओवम क्या हो गया? हैप्लॉइड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। तो खैर हमें ये ऑप्शन मिल चुका है, बट फिर भी चलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड एंड सेकेंड पोलर बॉडी इज ऑल्सो हैप्लॉइड। तो अब हम इसमें देखते हैं, तो इसमें डिप्लॉइड हमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सारे सेल हैप्लॉइड हैं? दैट इज ऑप्शन बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। और ये कब आया था? नीट 2020 में। आगे चलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस क्या है?
स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, और स्पर्मिएशन, जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है उसके बाद वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है, मीन्स जो स्पर्मेटोजोआ का हेड है वो सर्टोली सेल में जाके एम्बेडेड होता है फॉर न्यूट्रिशन। लेकिन जब उसको रिलीज होना होता है तो वहाँ से सर्टोली सेल से वो निकलता है और कहाँ चला जाता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मिएशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अच्छा, अगर एक प्रोसेस और आती है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो हमें दो चीजें याद रखनी है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है तो दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ऑप्शन देखते हैं। ओके, ऑप्शन ए विच इज इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज, ये तो गलत हो गया यहीं पे। सेकेंड, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड while in spermation spermatids are formed, ये भी गलत। in spermiogenesis spermatids are formed, ये यहीं पे गलत हो गया। in spermiogenesis spermatozoa are formed while in spermiation spermatozoa are released in from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। now which of the following layers of in an antral follicle is acellular। तो हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा लेयर acellular होता है। ओके, ग्रेनुलोसा सेल्यूलर होता है, थीका इंटरना भी सेल्यूलर है, स्ट्रोमा भी सेल्यूलर है, बचा कौन, जोना पेलिसिडा, ये ए सेल्यूलर है। क्यों, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन। किस कौन फॉर्म करता है इसे, सेकेंडरी oocyte। तो जो जोना पेलिसिडा है वो सेल्यूलर लेयर नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। और वो कौन फॉर्म करता है, जोना पेलिसिडा को फॉर्म कौन करता है, सेकेंडरी oocyte। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन D। So next question is which of the following statements are correct regarding female reproductive cycle। statements देखते हैं कि female reproductive cycle के regarding कौन सा statement सही है। first, in non-primate mammal cyclical changes during reproduction are called estrous cycle, ये ठीक है। non-primates में जो cyclical changes होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, estrous cycle बोलते हैं, और primates में menstrual cycle। B, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, ये क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि उसे क्या बोलते हैं, मेनार्क। मेनोपॉज क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशंस का एंड, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। लेकिन जब स्टार्टिंग होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज मेनार्क। सी, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशंस एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो मेनार्क और मेनोपॉज में के बीच में जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशंस बोलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक था, ए, सी, डी। ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। मीन्स ओव्यूलेशन में कौन सा हार्मोन वर्क करता है जिससे कि ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाए, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। देखते हैं, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन नहीं, ये कब होता है, ल्यूटियल फेज में। कहाँ पे, ल्यूटियल फेज में, ओव्यूलेशन में नहीं होता। लो कंसेंट्रेशन ऑफ LH नहीं, लो कंसेंट्रेशन ऑफ FSH नहीं, क्योंकि इन दोनों का तो ओव्यूलेशन में पीक आता है। इट मीन्स इनका कंसेंट्रेशन ओव्यूलेशन में हाई होना चाहिए। उसके बाद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, यस। देखो, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल 48 आवर्स तक हाई रहता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, हाइपोथैलेमस को, जो कि रिलीज क्या करेगा, GnRH। और ये GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, LH एंड FSH। इसलिए हम देखते हैं ओव्यूलेशन के टाइम LH और FSH का पीक आता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई होता है, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी इसके रिगार्डिंग में क्या निकालेगा, LH और FSH, और इसकी वजह से क्या होता है,
ओव्यूलेशन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन डी। नाउ नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटिल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज कि ल्यूटिल फेज के टाइम कोई भी फॉलिकल नहीं ऐड होता है, नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, ये तो गलत है। FSH लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, FSH लेवल ल्यूटियल फेज में हाई नहीं होता, अगर हाई होता तो फॉलिकल्स बनते, ये भी गलत है। LH लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, नो। बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? डी। FSH और LH लेवल क्या होते हैं? लो होते हैं ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, इसी वजह से फॉलिकल्स नहीं बनते। तो कौन सा हार्मोन, अच्छा ये तो लो होते हैं, कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है इन ल्यूटियल फेज, और प्रोजेस्टेरॉन को कौन रिलीज करता है? कॉर्पस लूटियम। ठीक है, ओके। तो क्यों फॉलिकल नहीं बनता है? क्योंकि FSH और LH का लेवल क्या होता है? कम होता है ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। नाउ मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? स्टेज के नेम, और फिर स्टेज के नेम को मैच करना है। देखते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। अच्छा, प्रोलिफरेटिव फेज को हम दूसरा और क्या बोल सकते हैं? दैट इज फॉलिकुलर फेज। क्यों? क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? यूट्रस में एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो क्या करती है? प्रोलिफरेट करती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशंस के टाइम वो सारा ब्रेक डाउन हो जाता है एंडोमेट्रियम, लेकिन ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन वो दोबारा से क्या करती है? प्रोलिफरेट कर दोबारा से फॉर्म होना स्टार्ट करती है। इसी फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी टाइम ओवरी में फॉलिकल डेवलप करता है। फॉलिकल्स क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट का, सेकंड, सिक्रेटरी फेज इज द ल्यूटियल फेज। सिक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरॉन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। नाउ द थर्ड इज मेंस्ट्रुएशंस। मेंस्ट्रुएशन क्या हो गया? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ऑप्शन देखते हैं, तो फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के ऊपर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले इनहिबिन है क्या? इनहिबिन एक हार्मोन है जो कि मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है। मेल में इसको कौन करता है रिलीज? मेल में रिलीज होता है सर्टोली सेल से। किससे? सर्टोली सेल। फीमेल में ग्रेन्युलोसा लेयर से, जो ग्रेन्युलोसा के सेल्स होते हैं वहाँ से इनहिबिन रिलीज करा। मेल फीमेल में इनहिबिन का काम एक ही है, क्या? FSH को इनहिबिट करना। तो मेल में क्या होता है? सर्टोली सेल रिलीज करते हैं इनहिबिन, वहीं फीमेल में ग्रेन्युलोसा सेल, और दोनों का फंक्शन एक ही है। दोनों ही मेल या फीमेल में इनहिबिन का फंक्शन एक ही है, FSH को इनहिबिट करना। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेन्युलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया? करेक्ट। सेकंड देख लेते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेन्युलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ LH। नहीं, किसका सिक्रेशन इनहिबिट करेगा? FSH। इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल। नर्व सेल को और क्या बोला जाता है? सर्टोली सेल। इन टेस्ट रीजन इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ LH। नहीं, FSH। इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। नहीं, वो स्पेशली किसका करता है? FSH का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है किससे? LH एंड FSH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी। ठीक है। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। देखो, अगर फॉलिकुलर फेज के टाइम FSH ही डिक्रीज हो गया तो फॉलिकल्स कैसे डेवलप करेंगे? और हमें पता है कि फॉलिकुलर फेज के टाइम फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि FSH का लेवल क्या होता है वहाँ पे? ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता है। जैसे जैसे FSH का लेवल इंक्रीज करता है ऐसे ही फॉलिकल्स क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? इनकरेक्ट। हमें अपना ऑप्शन मिल गया, फिर भी देखते हैं। LH ट्रिगर्स सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस फ्रॉम द लीडिंग सेल। हमने एक बार ये पहले देख लिया था, ये ऑप्शन भी क्या है?
करेक्ट है। FSH स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें से A, C, D आर करेक्ट। इनकरेक्ट क्या बचा हमारे पास? बी ऑप्शन। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? डिक्रीज की जगह इंक्रीज करके, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे डिक्रीज है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ना अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने जितना भी अब तक देखा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए। चांसेस है कि इस बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कैसे रेगुलेट होता है? इसको कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिट करेगा, या कौन सा हार्मोन की वजह से सीक्रेट होगा, वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो GnRH मैंने पहले भी बताया, कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस, जाके वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और इसके रिस्पेक्ट में एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालता है, क्या? LH एंड FSH। और इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है? डिसाइड होता है। और वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही है जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको? हाइपोथैलेमस को, ठीक है। तो फीडबैक लूप कहाँ से बनता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो इसमें से ऐसा कौन सा इवेंट जो ओव्यूलेशन से एसोसिएट नहीं करता, मीन्स ओव्यूलेशन के टाइम नहीं होता? फर्स्ट, डिक्रीज इन ईस्ट्राडायोन मतलब ईस्ट्रोजन। क्या ओव्यूलेशन के टाइम ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है? नहीं। क्यों? अगर इसका लेवल ही कम हो गया तो LH और FSH सर्ज आएगा ही नहीं, और अगर इनका सर्ज नहीं आया तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होना चाहिए ओव्यूलेशन के टाइम। ये क्या है? ये ठीक है। अगर इसके क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन क्या है हमारा? डिक्रीज इन ईस्ट्राडायोन। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम ईस्ट्रोजन में हम इंक्रीज देखते हैं, ना कि डिक्रीज। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। खैर और भी देख लेते हैं। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट फुल होता है, मतलब अच्छे से ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होता है, तभी उसका क्या होगा? ओव्यूलेशन। तभी उसमें से एग क्या होता है? रिलीज होता है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, एग मतलब सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ये भी ठीक है। LH सर्ज और LH सर्ज जाता है। तो तीन ऑप्शन ओव्यूलेशन के टाइम होते हैं, बस फर्स्ट ऑप्शन जो कि ओव्यूलेशन के टाइम नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए। ओके, इसको हम एक बार इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जो पूरा यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन है, FSH और LH। ओव्यूलेशन से पहले मतलब फॉलिकुलर फेज के टाइम FSH क्या है? यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा, और ओव्यूलेशन टाइम दोनों का क्या आ रहा है? सर्ज। LH का भी और FSH का भी सर्ज आ रहा है। आफ्टर ओव्यूलेशन दोनों का अमाउंट क्या हो गया? डिक्रीज। फिर ओवेरियन हार्मोन जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी बढ़ रहा है, और फॉलिकुलर फेज ओव्यूलेशन के टाइम ईस्ट्रोजन क्या हो गया? एकदम से उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया। क्यों? इसकी वजह से क्या आया? LH और FSH सर्ज आया। आफ्टर ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजन का अमाउंट डिक्रीज होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है? मेंटेन होती है। तो अगर इसमें कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड पार्ट सेकंड देखने के लिए हमारे चैनल एक्सेस IIT JEE नीट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।